बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत दिनों से आपके साथ मुलाकात नहीं हो पा रही थी, थोड़ा सा मैं बिज़ी था। तो मुझे बहुत लोगों के मैसेज और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे बहुत लोगों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सभी को रिप्लाई किया और सभी को मैंने क्वेश्चंस के आंसर दिए जिनको कोई शेंगन वीज़ा में प्रॉब्लम हो रही थी। मुझे बहुत से लोगों का एक ही सवाल रहा, बहुत लोग मुझसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि वी रिक्वायर्ड द ट्रैवल हिस्ट्री फॉर द शेंगन वीज़ा। Yes, if you're going to be apply for the Schengen visa, make sure you have the travel history, because ट्रैवल हिस्ट्री जो है, जैसे आपका इंडियन पासपोर्ट है, आपको तो ये है नहीं कि आपका या यूके ब्रिटिश पासपोर्ट या कोई और पासपोर्ट है, आपका इंडियन पासपोर्ट है। तो उसके ऊपर अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो ज़रूर चाहिए। क्योंकि अगर आप मैरिड हैं और आप जैसे हनीमून का प्लान करते हैं, अगर आप कपल के तौर पे कहीं का वीज़ा लगाते हैं, फ्रांस का वीज़ा लगाते हैं, ग्रीस का वीज़ा लगाते हैं, तो क्या होता है कि उस केस में आपकी जो फाइल है एम्बेसी में, वो जो इमिग्रेशन ऑफिसर है तो वो एक्सेप्ट कर सकता है। अगर ये मामला कि आपने ट्रैवल हिस्ट्री आपकी ज़ीरो है और आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके 20% चांसेस है वीज़ा आने के। 20%। मैं तभी आपको ये अपनी तरफ से मैसेज देता हूँ कि मुझे बहुत लोग जो मैसेज कर रहे थे और पूछ रहे थे कि हमें ट्रैवल हिस्ट्री चाहिए शेंगन वीज़ा के लिए। हाँ, तो ट्रैवल हिस्ट्री आपको ज़रूर चाहिए अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं। मैं आपको छोटी छोटी सी 2-3 जैसे वैसे तो कंट्री बहुत बड़ी बड़ी हैं, तो आपने क्या करना है, इंडिया के वो नज़दीकी कंट्रियाँ, टिकट कॉस्ट भी इतना ज़्यादा नहीं पड़ता है, तो और उन कंट्रीज़ का वीज़ा भी हमें ईजिली मिल जाता है। फर्स्ट वन, अगर आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं तो आप दुबई की ट्रैवल हिस्ट्री बना लीजिए, 2 या 3 दिन का ट्रिप कर लीजिए। आपका 30,000 में आपका वीज़ा और टिकट्स सब कुछ हो जाएगा। 30 और 25,000 में आपका आना जाना और रहना सब कुछ हो जाएगा दुबई का। तो दुबई तो आपका एक फर्स्ट ऑप्शन हो गया जो ट्रैवल हिस्ट्री का हो गया। सेकंड ऑप्शन आप चूज़ करते सकते हो सिंगापुर। सिंगापुर के मामले में अगर देखा जाए तो सिंगापुर थोड़ा कॉस्टली है, पर उसका भी जो है 30 डेज़ का या 15 डेज़ का वीज़ा जो है वो इजीली आपको मिल जाता है। तो आप 15 डेज़ का या 30 डेज़ का टूरिस्ट वीज़ा लेके वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप ये बात रखते हैं कि आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको स्टिकर वीज़ा चाहिए। बहुत से लोगों को ये भी पूछने हैं कि मैंने टर्की का स्टिकर वीज़ा लगाया हुआ है तो मेरे को शेंगन वीज़ा मिल जाएगा। शेंगन वीज़ा आपको डिपेंड करता है इमिग्रेशन ऑफिसर के ऊपर, वो आपकी फ़ाइल कैसे बनी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने टर्की का और थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा लगवाया हुआ पर मैंने ट्रैवल नहीं किया हुआ। भाई, स्टिकर वीज़ा लगवाने का फ़ायदा ही क्या है जब आपने ट्रैवल ही नहीं किया। क्योंकि ट्रैवल तो आपको ज़रूर करना चाहिए, अगर आपने वीज़ा लगवाया हुआ है तो ट्रैवल ज़रूर करिए, तभी इमिग्रेशन ऑफिसर को पता चलेगा, वहाँ आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होएगी और उनके सिस्टम में भी रहता है, इमिग्रेशन के सिस्टम में हर जगह रहता है कि आप कहाँ ट्रैवल करके आए हो। तो आप एक दुबई, सिंगापुर, बैंकॉक और या रशिया, आप इन कंट्रीज़ को ऐड कर सकते हैं अपने ट्रैवल के लिए। मैं तो अभी आपको ये दूंगा कि अब आप रशिया के लिए थोड़ा वीज़ा ना अप्लाई करें। आप करना चाहते हैं तो आप सिंगापुर, दुबई और बैंकॉक का स्टिकर वीज़ा लगा के आप ट्रैवल करके आएँ, तो उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़रूरी है शेंगन वीज़ा के लिए। तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वीज़ा मिलने के, आपके 98% चांसेस हो जाते हैं। और होटल बुकिंग, फ़्लाइट टिकट सब अपना होटल बुकिंग और फ्लाइट टिकट अपना कन्फर्म रखिएगा, ताकि कई बार क्या होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो है, जो आप जिस कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करें, शेंगन में ग्रीस का वीज़ा अप्लाई करें, तो ग्रीस का जो होटल है वहाँ पे कॉल करता है। और बहुत लोग ये भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने दिल्ली एम्बेसी में फ़ाइल लगाई है, उनको 1 हफ़्ता हो गया, 2 हफ़्ते हो गए, उनकी फ़ाइल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, वो बहुत टेंस हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन कॉन्टैक्ट नंबर निकाल के उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी तो वैसे देखा जाए तो BFS ग्लोबल जहाँ भी है, जैसे BFS ग्लोबल के थ्रू आप इजीली अपना इमिग्रेशन फाइल सबमिट कर सकते हैं। और जो लोग पंजाब से बिलोंग करते हैं तो जालंधर में जो BFS ग्लोबल है वो अभी ओपन हो चुका है फ्रांस। और मैं आपको लिस्ट अपडेट कर दूंगा किस किस शेंगन वीज़ा के लिए जो है वो एप्लीकेशंस एक्सेप्टेंस स्टार्ट हो गई है। जालंधर में हो गई है, बेंगलुरु में हो गई है और मुंबई में और दिल्ली में।
तो मैं वो भी आपको लिस्ट अपडेट कर दूंगा। तो ट्रैवल हिस्ट्री आपकी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, आपके चांसेस कम होते हैं अगर आप बिना ट्रैवल हिस्ट्री के अगर शेंगन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो। और गाइस, मैं कोई ट्रैवल एजेंसी या कुछ ऐसा नहीं हूँ कि जो आपको जो है वो वीज़ा मैं मतलब 100% श्योर बताऊँ कि आपका वीज़ा लग ही जाएगा। पर मैं ये चांसेस ज़रूर कर सकता हूँ 99% कि आप अगर सही तरह से डॉक्यूमेंटेशन फाइल करें तो आपका वीज़ा जो है वो आराम से लग सकता है। तो जो लोग जो अपना वीज़ा स्टेटस का चेंज करना चाहते हैं, मैं उनकी वीडियोस भी आगे बनाता रहूँगा कि आपको तो माल्टा में या आप टूरिस्ट वीज़ा से वर्क वीज़ा में कैसे स्टेटस चेंज कर सकते हैं। और जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ जैसे ट्रैवल हिस्ट्री की, तो ट्रैवल हिस्ट्री आपका स्टार्टिंग में होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ही ये भी चांसेस आपके ज़्यादा हो जाते हैं वीज़ा लगने के, तो आपका वीज़ा ज़रूर लग जाएगा। और किसी भी अगर गाइस या मेरे वीडियो में कमेंट करके आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं, आपकी मैं सहायता करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। सो गाइस, मेक श्योर यू हैव टू बी द ट्रैवल हिस्ट्री फॉर इफ़ यू गोइंग टू बी अप्लाई फॉर द शेंगन वीज़ा। सो ये बात ज़रूर याद रखना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।